यार आज आप सभी के बीच में बायो साइंस का यूनिट नंबर 5 लेकर आए हैं और ये 5वां नंबर जो यूनिट है वह लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। कौन सा? लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है यूनिट नंबर 5 का बायो साइंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज यूनिट नंबर 5 का लिम्फेटिक सिस्टम। और इस चैप्टर से आपको 2 वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि एक आज यहाँ पे देख रहे हैं और इसके बाद जो आपका एक जो आता है मिक्स वाला बायो साइंस बिहेवियर साइंस, उसमें एक क्वेश्चन आ जाएंगे। यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला है कि लिम्फ नोड्स होते क्या हैं, लसिका पर्व क्या होते हैं, इसकी रचना और कार्यों को लिखे। मतलब इसके कार्य को भी, फंक्शन को भी बताना है और लिम्फ नोड्स होते क्या हैं इसको बताना है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लसिका पर्व लिम्फ नोड्स होते क्या हैं। मेरे डियर, लिम्फ नोड्स जो होता है यह एक प्रकार के ग्रंथि होती है। लिम्फ नोड्स क्या है? यह एक प्रकार के आपके ग्रंथि के समान जो है होता है, जो लसिका प्रणाली की मतलब लिम्फेटिक सिस्टम की लसिका वाहिनियों में बीच बीच में अंडाकार की आकृति के रूप में स्थित होता है। मेरे डियर, लिम्फ नोड्स जो होता है वह जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, अब हम लोग जानते हैं सिस्टम का मतलब होता है कि अलग अलग अंग मिलकर एक सिस्टम बनाता है। तो इसी प्रकार से जो लसिका के जो सहायक अंग होगा लसिका वाला, वह सब मिल के लिम्फेटिक सिस्टम बनाएगा, प्रणाली बनाएगा। अब ये जो सिस्टम प्रणाली होता है इसमें जो लसिका वाहिनी होता है ना, जो सब चीज़ का, देखिए लसिका है तो यह भी अपने वाहिनी में होता है, वेसल्स में होता है। ब्लड भी अपने सिरा या धमनी में बहता है तो वह भी एक वेसल्स ही है। ठीक है, तो ये सब जो होता है यह वाहिका में बहने वाला होता है। अब ये जो वाहिका यानी वाहिनी होता है, इस कौन सा लसिका वाहिनी, ये लसिका वाहिनी के बीच बीच में कहीं कहीं पे छोटा छोटा सा आकृति जो है अंडाकार के समान गोल गोल होता है और उसी को लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इनके एक तरफ के किनारे पर थोड़ा सा खात मतलब डिप्रेस मतलब गड्ढा होता है जिसको हाइलस कहते हैं। इसमें रक्त वाहिनी या लिम्फ वाहिनी जो है प्रवेश करती है अथवा बाहर निकलती है। देखिए डियर, लिम्फ नोड्स जो होता है यह जैसे मानिए यह लिम्फ वाहिनी है। ठीक है, अब इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे जो है मानिए कि जैसे यहाँ पे एक गोला सा निकला हुआ है। ठीक है, ये गोला अंडाकार है और ये जो है क्या हो जाएगा, ये लिम्फ नोड्स हो जाएगा। एक खाँच होता है, इसमें एक गड्ढा सा खाँच होता है, यानी यह लिम्फ नोड्स है और इसमें जो है एक खाँच के समान ऐसे जो है आपके धांसा हुआ होता है। ठीक है ना, ये धांसा हुआ होता है। अब ये जो धांसा, जैसे मानिए कि ये है समझ गए, ए वाला, तो ये जो खाँच है ये धांसा हुआ ये वाला भाग जो है, इसी में से चाहे जो है लिम्फ वाहिनी निकलता है या फिर जो है इसमें क्या होता है रक्त वाहिनी जो है प्रवेश करता है या बाहर निकलता है इसी खाँच के जरिए। और ये खाँच वाला जो एरिया होता है इसको हाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। और ये वाला क्या है, तो ये अंडाकार जो है आपके क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, लेकिन इस अंडाकार में हल्का धांसा हुआ डिप्रेस्ड एरिया होता है जिसको हाइलस कहते हैं। और इसी वाले एरिया से इसके अंदर जो है क्या होता है, ब्लड वेसल्स जाता है या आता है या फिर लिम्फ वाहिनी प्रवेश करता है। ठीक है, या बाहर निकलता है। तो ये चीज़ समझ गया कि क्या होता है। इनके मुख वर्ग जो है, इनका मुख जो जगह होता है वह गर्दन में होता है। ठीक है, छाती में होता है, बगल मतलब साइड में होता है और उदर के एरिया में होता है और जांघ में होता है। मतलब ये लिम्फ वाला जो जगह, ये लिम्फ जो होता है हमारे शरीर में, ज़्यादातर यह लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है हमारे गर्दन में होता है या फिर हमारे छाती में या फिर हमारे बगल वाले एरिया में या फिर हमारे उदर में होता है। ठीक है, उदर मतलब पेट वाले एरिया में या फिर नीचे जांघ वाले एरिया में यह हमारा लिम्फ नोड्स मिलता है। ठीक है, चलिए पर्व में यानी लसिका पर्व में लसिका हमेशा एक ही दिशा में बहता है। अब ये लसिका पर्व में जो लसिका होता है यह हमेशा एक ही दिशा में बहता है। मेरे डियर, मैं आपको बता दूं लसिका जो होता है ये एक आपका WBC जो होता है ना, WBC चिपचिपा वाइट कलर के रंगहीन होता है, तो उसी प्रकार के यह भी जो है आपके लसिका सेम उसी के समान होता है और गुण भी जो है लसिका का सेम WBC के तरह ही होता है। जिस प्रकार से WBC हमारे शरीर में रोगों से बचाता है, रोगों को भक्षण करने का ऐसा उसमें सेल होता है जो रोग को भक्षण करता है, रोग को पहचानता है, ठीक उसी प्रकार से लसिका का भी जो है गुण वही सब होता है। ठीक है,
चलिए, लसिका एक ही दिशा में बहता है, ये चीज़ समझ गए। यह अभी देखिए, यह अभिवाही लसिका वाहिनियों एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स द्वारा होता है। मतलब यह जो है एक दिशा में बहने का काम जो है यह अभिवाही लसिका वाहिकाओं के द्वारा होता है। वाहिका समझ रहे हैं ना, वाहिका मतलब नली, नली ब्लड का भी वाहिका होता है, ठीक है। उसी प्रकार से लसिका का भी अपना वाहिनी होता है, ठीक है। अभिवाही लसिका वाहिनियाँ मतलब लसिका पर्व के एक हल्के छिद्र से निकलती है जिसे हाइलस कहते हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया कि जैसे यह आपके लसिका है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। यह आपके क्या है, लसिका है, ठीक है। अब ये जो डिप्रेस, हल्का डिप्रेस वाला जो गड्ढा जो भाग है इसको हाइलस कहा जाता है। इसी से होकर ये लसिका पर्व जो है निकलता है बाहर की तरफ, जो शरीर के अंगों में फैलता है या ब्लड वेसल्स इसके अंदर इसी से होकर प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये भाग को हाइलस कहते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि जो एक साइड जो लसिका बहता है वो अभिवाही जो लसिका वाहिनी है यह लसिका पर्व के एक छिद्र से निकलता है, जिस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया यहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। रक्त शिराएँ, देखिए रक्त शिराएँ मतलब ब्लड वेन जो होता है भी इसी छिद्र से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। मैंने क्या बताया कि चाहे वो आपका लसिका का अपना वाहिनी हो, मतलब अपना नली वेसल्स हो या फिर ब्लड वेसल्स हो, चूँकि शरीर के हर एक अंगों को जिंदा रहने के लिए ब्लड की आवश्यकता है, तो ब्लड वेसल्स भी कहीं ना कहीं से जो है लिम्फ में जाएगा ही जाएगा। तो ये वाला जो मैंने आपको ये डिप्रेस भाग बताया, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको ये एक चीज़ मैंने बता देता हूँ, ये मैं जो आपको डिप्रेस भाग बताया, ये वाला भाग इसी छिद्र से होकर इसके अंदर जो है क्या होता है, ब्लड वेसल्स जाता है या फिर निकलता है बाहर इसी से होकर, या फिर आपके ये लिम्फ का अपना जो वाहिनी है इसी होकर निकलता है और प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये वाले भाग जो है जिससे होकर निकलता है या प्रवेश करता है, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। और यह क्या है, हमारा लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड में ही हाइलस होता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स या लिम्फ नोड्स को, लिम्फ वेसल्स को बाहर निकलने और जाने का रास्ता देता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आपका ये इंग्लिश में सारा चीज़ें दिया गया है। मैं आपको बता दूँ लिम्फ का एक और चीज़ें, लिम्फ नोड्स का और सब चीज़ें जान जाइए प्रॉपर्टी। देखिए लिम्फ जो होता है यह आपके शरीर में जो ब्लड जो छनता है ना, छनने के बाद जो द्रव जो ये ऊतक टिश्यू के आसपास जो जमा होता है वो द्रव जो है आपके लसिका वाला ही होता है, ठीक है, जो छना हुआ ब्लड होता है, ठीक है। तो जो रिसाव के कारण, जो ब्लड वेसल्स के रिसाव के कारण वह ऊतकों में जमा हुआ द्रव होता है, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि पाइप से पानी लीकेज करते रहता है, तो वह पानी लीकेज करते रहता है तो धीरे धीरे जमा होकर वहाँ भी पानी लग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है यह लीकेज के कारण क्या होता है, ब्लड वेसल रक्त वाहिनियों में लीकेज होने के कारण थोड़ा थोड़ा जो है जमा होता है, यह ऊतक के आसपास जमा रहता है, ठीक है। और यह जो है क्या होता है, एक तरल व्हाइट कलर के WBC के तरह कह सकते हैं होता है, और उसके समान गुण भी इसको होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए तो ये चीज़ समझ गए। बाकी इसमें कौन हाइलस क्या पार्ट होता है यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF आपको ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए अब हम इसको कार्य को देखेंगे। लिम्फ नोड्स को हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि लिम्फ नोड्स के क्या क्या कार्य होते हैं। मतलब ये जो लिम्फ नोड्स होता है, जो ये वाला भाग है लिम्फ नोड्स, ये इसका क्या क्या कार्य होता है, चलिए देखते हैं। लसिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है मेरे डियर। जो लसिका होता है वह उसका कार्य निम्नलिखित है, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसका चित्र भी बता दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका चित्र भी एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा, तो लास्ट में मैं इसका चित्र दिखाकर, फिगर दिखाकर क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए इसके कार्य जो है प्रमुख कार्य हो सकते हैं, निम्नलिखित कार्य है, अलग अलग कार्य है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कार्य है कोशिका विभाजन। अब ये जो लिम्फ होता है, इस लिम्फ का काम होता है लिम्फ नोड्स का कि यह कोशिका विभाजन, सेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल डिवीजन में भाग लेता है। लसिका जो है, लसिका कोशिकाओं का कोशिका विभाजन, देखिए लसिका जो है कोशिकाओं का विभाजन, ठीक है ना, कोशिका विभाजन के द्वारा नई लसिका जो नई लसिका कोशिकाओं का जन्म होता है, ठीक है।
देखिए कोशिका विभाजन के जरिए ही नए नए लसिका कोशिका जो होता है उसका जो है जन्म होता है, बनता है। ठीक है, यहाँ लसिका यहाँ पर लिम्फ नोड में से नई कोशिकाएं ग्रहण कर लेता है, और जो लसिका होता है वह लिम्फ नोड में से नई कोशिकाओं का ग्रहण कर लेता है। देखिए सबसे पहले समझिए, लिम्फ अलग होता है, लिम्फ नोड्स अलग होते हैं, दोनों में अंतर है। सिर्फ लसिका की बात किया जाएगा, लिम्फ देखिए लिम्फ जो है लसिका का इंग्लिश है। ठीक है, अगर बात सिर्फ लिम्फ का यानी लसिका का करेगा तो लसिका एक तरल चिपचिपा द्रव होता है। ठीक है, जो आपके लिम्फ नोड्स में मौजूद होते हैं, यहीं से निकलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि ये जो लिम्फ नोड्स होता है इसका आकृति लगभग कुछ सेम के बीज के आकार का होता है। किस आकार का होता है? इसका जो आकृति होता है वह लगभग सेम के बीज के समान होता है। ठीक है, लिम्फ नोड्स का। अब इस लिम्फ नोड से लिम्फ वेसल्स निकला होता है जो लसिका को बाहर भेजता है या लसिका को अंदर जाता है। तो यह लिम्फ नोड्स जो है एक अंडाकार जो है आकृति में होता है। ठीक है, लेकिन लसिका एक तरल पदार्थ है, दोनों में अंतर है। समझ गए चीज को? चलिए, तो वही कहता है कि लसिका यहाँ पर लिम्फ नोड में से नई कोशिकाओं ग्रहण करता है। यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लड में भी हमारा कोशिका पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, यह क्या है? कोशिका ही है। तो उसी प्रकार से लिम्फ नोड में भी कोशिका पाया जाता है जो लिम्फ का कोशिका होता है। ठीक है, लिम्फ सेल होता है, लसिका के कोशिका होते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ गए? तो ये कोशिका जो है विभाजन में नए कोशिकाओं कहाँ से लेता है? लसिका में नए कोशिकाएं कहाँ से आता है? लिम्फ नोड से नई कोशिकाएं आता है। यानी इसका कोशिका विभाजन का भी काम होता है लिम्फ नोड का। ओके, दूसरा है फिल्ट्रेशन एंड फेगोसाइटोसिस। यहाँ पे देखिएगा छनन और भक्षण सेल क्रिया। लिम्फ नोड्स का काम है लसिका पर्व में लसिका को छानने का कार्य होता है। फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ एवं रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु यहीं पर छनकर नष्ट हो जाते हैं, अतः संक्रमण से बचाव होता है। मैंने आपको पहले ही क्या बताया कि लिम्फ एक प्रकार से आपको WBC की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है? एक छना हुआ तरल होता है। ठीक है, एक छना हुआ तरल होता है। कौन? लिम्फ, लसिका। तो यह लसिका छनता कहाँ पे है? तो यह लसिका को छनने का जो काम होता है वह लिम्फ नोड्स में ही होता है, मीन्स लसिका पर्व में ही होता है। लसिका पर्व क्या होता है? मैंने आपको पहले ही चित्र कई बार बना के दिखा दिया हूँ। समझ गए? तो यहाँ पे जैसे ही लसिका तरल आता है छनता है तो उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शरीर में बीमारी इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है, उसको वहीं पर क्या करता है? छान लेता है, और छान लेता है या उसे भक्षण कर लेता है, और इस प्रकार से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण से बचाव होता है। तो दूसरा लिम्फ नोड्स का क्या काम है? छानने का और भक्षण करने का। तीसरा है लसिका सेलों का प्रफलन, प्रोलाइफरेशन ऑफ लिम्फोसाइटेसिस। देख लीजिए, प्लाज्मा सेल और टी सेल जो लसिका पर्व के अंदर प्रफलन किया है, इनको छोड़कर अन्य भागों से परिसंचरण कर सकते हैं। टी कोशिकाएं फ्लू के वायरस तथा टीबी के बैक्टीरिया को नष्ट करके पीड़ित होने से बचाते हैं। मेरे डियर, टी सेल जो होता है इसको हम लोग जानते हैं कि ये भक्षण कोशिका होता है। टी जो होता है यह क्या करता है कि यह कोई भी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो पहचान कर उसको नष्ट करता है, यानी भक्षण करता है। ठीक है, तो इसीलिए टी को फेगोसाइटेसिस यानी भक्षण भी कोशिका कहते हैं। यह जो है होता यह है कि जो प्लाज्मा सेल है और जो टी सेल है यह लसिका पर्व के अंदर क्या करता है? प्रफलन किया है, मतलब यह वहाँ पे मौजूद होता है। और जैसे ही हमारे शरीर में कोई फ्लू वाला वायरस प्रवेश करता है, चाहे आई फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, कोई भी फ्लू हो, शरीर में प्रवेश करता है, चाहे वो फ्लू वाला वायरस हो या टीबी वाला बैक्टीरिया हो, जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो यह जो टी सेल होता है, टी सेल को लिम्फोसाइट भी कहते हैं, यह लिम्फोसाइट क्या करता है कि हमारे शरीर में भक्षित कर लेता है, वो बैक्टीरिया को, वायरस को नष्ट कर देता है और हमें पीड़ित होने से बचाता है। किसी के शरीर में समझिएगा अगर WBC कमज़ोर हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो लिम्फोसाइट है वो कमज़ोर हो जाएगा, या फिर हमारे शरीर का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा टी सेल यानी लिम्फोसाइटिक जो है वह कमज़ोर हो जाएंगे और हमारे शरीर में टीबी और फ्लू वाला जो है आसानी से प्रवेश कर जाता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं आपके होते हैं। ठीक है, तो किन किन रोगों से बचाता है आप लोग ये भी देख रहे हैं।
चौथा है हेमेटोपोइसिस, मतलब रक्त की उत्पत्ति। अब देखिएगा, बोन मैरो अस्थि मज्जा से आने वाले कुछ लसिका कोशिका और मोनोसाइटी को परिपक्व करने का कार्य भी लसिका पर्व करते हैं। मेरे डियर, आप लोग को पता होगा कि जो ये लिम्फ नोड्स होता है, यह शरीर के क्या करता है, रक्त उत्पत्ति करने में मदद करता है। रक्त उत्पत्ति हमारे बॉडी में कहाँ से होता है, तो हम जानते हैं कि बोन मैरो में ब्लड जो है क्या होता है, उत्पत्ति होता है। तो जो बोन मैरो से ब्लड उत्पत्ति होता है, प्रोड्यूस होता है, उस बोन मैरो को मजबूत करता है, मैच्योर करता है, परिपक्व करता है कौन, यह लसिका कोशिका या इसके अंदर जो मोनोसाइटिस होता है वह परिपक्व मैच्योर करता है, मजबूत करता है, जिससे हमारा ब्लड जो है बेहतर तरीके से बन पाता है बोन मैरो में। अगर बोन मैरो नष्ट हो जाएगा, नहीं काम करेगा, तो हमारे शरीर में ब्लड जो है बनेगा ही नहीं, या फिर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगेगा। तो यह जो है रक्त के उत्पत्ति में भी भूमिका निभाता है कौन, लसिका पर्व। ठीक है, कैसे, क्योंकि यह बोन मैरो को क्या करता है, यह लसिका कोशिका परिपक्व करता है और यही जो है रक्त के उत्पत्ति में मदद करता है। ओके, पांचवा है एंटीबॉडीज बनाना। अब यह हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का भी जो है उत्पन्न करता है। लिम्फ नोड्स का काम जो है, लिम्फ नोड्स के अंदर जो है बी कोशिका, बी लिम्फोसाइट्स मीन्स लसिका, ठीक है, उत्पत्ति होती है। एक कीटाणु से टकराकर अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जिन्हें जीव द्रव कोशिका कहते हैं। इन्हें एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं जो रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। मेरे डियर, हमारे शरीर में कोई भी संक्रमण, जो भी सूक्ष्म जीव के कारण हमारे शरीर में संक्रमण होता है, उससे बचने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कैसा है। अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज कारगर होगा तो हमें जो है बीमारी को पहचानता, देखिए एंटीबॉडीज का मुख्यतः काम क्या होता है कि बीमारियों को पहचानता है। अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज अगर सही नहीं होगा तो बीमारी को पहचानेगा ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन को पहचानेगा ही नहीं, और जब नहीं पहचानेगा तो वह इन्फेक्शन धीरे धीरे बहुत सारा हो जाएगा और फिर इस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उस सूक्ष्म जीव को मारेगा, उसको नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी जैसे ही हमारे शरीर में इन्फेक्शन प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो एक्टिव होता है हमारे शरीर में वह एंटीबॉडी ही होता है। जैसे ही हमारे शरीर में एक भी सूक्ष्म जीव या कोई इन्फेक्शन प्रवेश करेगा जो शुरुआती अवस्था में है, तो सीधे हमारा शरीर का एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडी पहचान लेता है कि ओ ये तो टीबी का जीवाणु है, ओ ये तो कोरोना का है, ये तो फ्लू का है, मतलब ये रेबीज का है, मतलब इस प्रकार से वो पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। और जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेता है तो यह एंटीबॉडी आगे सूचना देता है, आगे हमारे शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत सारे चीज़ मौजूद होते हैं, जैसे उसमें से एक हमारा लिम्फ होता है, WBC होता है, तो यह सब क्या करता है कि इसके अंदर जो भी सेल मौजूद होता है, जैसे लिम्फोसाइट क्या करता है कि भक्षण करता है, इसको टी सेल भी कहते हैं। यह कोशिकाओं को भक्षण कर लेता है, जो जीवाणु होते हैं, जो बीमारी वाले होते हैं, उसको भक्षण कर लेता है। तो इस कोशिका को जागृत कौन करता है, सूचना कौन कर देता है, तो वह हमारे शरीर का एंटीबॉडी देता है। एंटीबॉडी में बहुत ज़्यादा हलचल आने लगता है, तो हलचल जैसे ही आता है तो हमारे शरीर में जो टी सेल है वह पहचान लेता है कि ओ ये बात है, एंटीबॉडी हलचल में आ गया है, मतलब कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो वो लिम्फोसाइट कहता है, टी सेल कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आने दो, मैं उसको मार कर उसको जो है यहीं पर हड्डी गली पचा दूंगा। तो वह लिम्फोसाइट इंतजार करता है और वह जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव उसको नज़दीक आता है, क्योंकि उसको पता ही रहता है, पहले से तैयार बैठा रहता है शिकार के लिए, जैसे ही सूक्ष्म जीव उसके नज़दीक आता है उसको अपने चपेटे में लेकर उसको वहीं पे नष्ट कर देता है और हमें संक्रमण से बचा देता है। ठीक है, अगर हमारा WBC कमज़ोर हो जाएगा, जिसमें लिम्फोसाइट होता है, एंटीबॉडी होता है, हमारा लसिका पर्व में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा जिसमें लिम्फोसाइट होता है, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट ये सब होता है, तो ये टी सेल होता है, तो यह सब नहीं पहचान पाएगा सूक्ष्म जीवों को और फिर हम क्या होंगे, संक्रमण हो जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे। तो ये सब जो है क्या करता है, निर्माण करता है, एंटीबॉडीज बनाता भी है कौन, लसिका, और एंटीटॉक्सिन भी उत्पन्न करता है जिससे रोग के कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। तो यह लिम्फोसाइट को भी क्या करता है, जागृत करता है, और साथ में रक्त की भी उत्पत्ति करता है, और साथ में यह क्या करता है, एंटीबॉडीज भी बनाने का काम करता है।
ठीक है, ये समझ गए। चलिए, अब कुछ लसिका पर्व शरीर के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। जैसे अब कौन कौन से लिम्फ नोड है जो शरीर के अलग अलग भागों में पाया जाता है, चलिए एक बार हम लोग उसको दर्शन कर लेते हैं। आपके सामने में यहाँ पे देखिएगा, लसिका पर्व बाहरी और भीतरी धमनियाँ, मतलब आर्टरी जो होता है, जो बाहरी और भीतरी वाला होता है, उसमें जो है पेल्विक पर्व, मतलब यह पेल्विक मतलब नीचे वाले भाग में पाया जाता है। सर्वाइकल पर्व, अगर यह सर्वाइकल वाला भाग में जो होगा तो वह सिर और गर्दन के आसपास जो है हमारा ये लिम्फ नोड्स होगा। ठीक है, इनगुइनल मतलब निचले वाला जंग जो जांघ वाला एरिया होता है तो उसमें इनगुइनल पर्व पाया जाता है। ठीक है, अगर बाहरी व भीतरी धमनिया में होगा तो यह पेल्विक पर्व होता है। ठीक है, तो यह तीन जो है मुख्यतः तीन चीज़ों में होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ऊपर बता ही दिए कि यह लसिका पर्व कहाँ कहाँ पे होता है। ऊपर जितना भी हम इसके फंक्शन को पढ़े हैं, लिम्फ नोड्स के जितने हम लोग फंक्शन देखे हैं, चाहे वह सेल डिवीजन हो, ठीक है, या फिर फिल्ट्रेशन या फेगोसाइटेसिस हो, ठीक है, या फिर लिम्फोसाइटिस हो, या फिर ओरिजिन ऑफ ब्लड हो, या फिर मेकिंग एंटीबॉडीज हो, ये सब के सब इंग्लिश पर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पेल्विक फ्लोर में ये होता है, सर्वाइकल रीजन में होता है, इनगुइनल पर्व में होता है, तीन जगह पे लिम्फ होता है, मैं आपको बता दिया। अभी ऊपर में हम लोग क्या पढ़े हैं, लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़े हैं, लिम्फ नोड्स और उसके फंक्शन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न ए वाला है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लसिका तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि तंत्र के मतलब बहुत सारे सहायक अंग मिलकर एक सिस्टम बनाता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम लसकीय तंत्र पतली दीवारों वाली वाहिनियों से बना एक जाल होता है। देखिए हमारे शरीर में एक क्या होता है कि लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे होता है वो तो आपको पता ही है, और उसी नोड्स से निकला हुआ एक पतला सा पतली दीवार का एक वेसल्स, एक वाहिना से बना हुआ हमारे शरीर में एक जाल सा बिछा हुआ होता है। ठीक है, जो शरीर में वाहिनियों की तरह फैला रहता है, जो हमारे शरीर में नली की तरह जो है एक जाल सा बना हुआ होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, और यह जाल, यह वाहिनी कहाँ से निकला हुआ होता है, तो लिम्फ नोड से निकला हुआ होता है। ठीक है, चलिए इस तंत्र में साफ रंगहीन तरल लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। यह जो तंत्र है, ये जो जाल सा बना हुआ, जो वाहिनी का जाल सा बना हुआ, जो पतले नाली के समान जो है दीवार वाला जो वाहिनी है, जो संपूर्ण शरीर में फैला हुआ जो लिम्फेटिक सिस्टम है, तो इस वाहिनी में जो चीज़ें बहता है वह जो है साफ रंगहीन और तरल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, लसिका कहते हैं। और यही लसिका इन सभी जाल सा बना हुआ वाहिनी में नलिका में बहता है। ठीक है, जो रंगहीन तरल और साफ होता है। ठीक है, हृदय तंत्र की भांति लिम्फ के परिसंचरण हेतु न तो कोई केंद्रीय पंप होता है तथा न ही बंद परिपथ होते हैं। अब मेरे डियर समझिएगा, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं इससे पहले कि हृदय सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि हृदय अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, अलग अलग वेसल्स में जाता है, किस में शुद्ध और किस में अशुद्ध जाता है। लेकिन ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, यह लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कुछ केंद्रीय जो है पंप नहीं होता, चूँकि हर जो है ब्लड के सर्कुलेशन में केंद्रीय अंग जो पंप के लिए होता है, हार्ट होता है, वही जो है सभी ब्लड को पंप करता है। ठीक है, लेकिन लसिका के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लसिका लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कुछ जो है पंप के लिए केंद्रीय पंप या तंत्र जो है नहीं होता है। यह ऑटोमेटिक जो है एक दिशा में क्या होता है, बहते रहता है, लिम्फ एक ही दिशा में बहता है। ये चीज़ को आप लोग समझिएगा, इसमें कोई भी बंद परिपथ नहीं होता है। ठीक है, ये लसिका तंत्र, ये लसिका सिस्टम होता है। अब इस सब सिस्टम हम लोग जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गेन मिलकर एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम है, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, या सर्कुलेटरी सिस्टम हो, अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद यूरिनरी सिस्टम हो, अलग अलग सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र हो, तो उस सब सिस्टम में अलग अलग छोटा छोटा अंग जो है मिला हुआ है, जो जिसका काम एक प्रकार का है, तो वह उस सिस्टम को बनाता है। तो उसी प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम में भी अलग अलग छोटे छोटे सहायक अंग होते हैं। तो चलिए हम इन अंगों को देखते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए
अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखे थे कि हार्ट होता है, आर्टरी होता है, वेन होता है और खुद ब्लड होता है। इतना हम लोग देखे थे ना कार्डियोवास्कुलर में, रक्त परिसंचरण में। तो इसी प्रकार से इस लसिका तंत्र में जो है अंग होता है वह खुद एक लसिका भी होता है जो तरल, चिपचिपा और रंगहीन होता है, साफ कलर में। ठीक है, पहला लिम्फ होगा। दूसरा लिम्फ वाहिनी होगा जिसके द्वारा लिम्फ जो है परिसंचरण होता है, मतलब बहता है। तो यह लिम्फ नली यानी डक्ट होते हैं। ठीक है, लसिका परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन होता है लिम्फ का, तो यह भी मौजूद होता है। प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, थाइमस ग्रंथि होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, टॉन्सिल होते हैं। यह सब के सब ऑर्गेन और नोडुल समूह होते हैं। और क्या होते हैं? नोडुल समूह होते हैं। तो ये सब के सब आपके ध्यान में रखिएगा कि लिम्फ नोड्स में ये सारे के सारे जो है लिम्फेटिक सिस्टम में, चाहे लिम्फ हो, लिम्फ वाहिनी हो, लसिका परिसंचरण हो, स्प्लीन हो, थाइमस ग्रंथि हो, लिम्फ नोड हो या टॉन्सिल हो, ये सब के सब आपके जो है पाया जाता है कहाँ? लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, चलिए मैं बता दिया। यही और नोडुल समूह भी होता है, यही आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। और इस सब के लिम्फ नोड्स के बारे में आपको पढ़ा ही दिए हैं। ठीक है, लसिका परिसंचरण, लिम्फ नोड्स के बारे में आप जानते ही हैं कि लसिका वाहिनी जिसके द्वारा लसिका संचरण होता है वह लसिका वाहिनी है। लिम्फ एक तरल, सफ़ेदी और रंगहीन साफ जो है तरल होता है। ठीक है, लसिका परिसंचरण जो लसिका सर्कुलेशन होता है। प्लीहा और थाइमस ग्रंथि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, टॉन्सिल भी पढ़ाऊंगा और बाकी ये सब मैं आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो एक सब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पूछेगा तो ये सब ऑर्गेन के नाम लिखकर एक एक दो दो लाइन सब में डिस्कस करते जाइएगा, तो जिससे आपका कॉपी भी फुल होगा और बेटर नंबर भी मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, देख लीजिए आपके सामने में इंग्लिश है। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, आपके लिए इंग्लिश दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग इस लिम्फेटिक सिस्टम के कार्य देखेंगे कि हम जिस प्रकार से लिम्फ नोड्स के काम देखे हैं। तो देखिए, लिम्फ नोड्स हो या लिम्फेटिक सिस्टम हो, इसका भी कुछ मिलता जुलता ही काम होगा। तो जो लोग लिम्फ नोड्स के काम को अच्छे से समझ लिए हैं तो उनके लिए लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन को लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, चलिए बताते हैं। लसिका संस्था के कार्य भी निम्नलिखित हो सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन भी निम्नलिखित हो सकते हैं। कैसे? लसिका संस्था ऊतकों से ऊतकीय द्रव को शिराओं में पहुंचाती है। मतलब जो लिम्फेटिक सिस्टम है यह ऊतक से ऊतकीय द्रव को शिराओं में, वेन में पहुंचाती है। मतलब मैं आपको पहले ही बताया कि जो लिम्फ होता है यह एक छना हुआ तरल होता है, जो क्या होता है कि रक्त वाहिनियों से सिराव होने के कारण रक्त के जगह, ऊतक के जो खाली खाली जगह होता है उसमें तरल सामान यही जो है भरा होता है और यही लसिका होता है। ठीक है, जो रक्त वाहिनियों से, ब्लड वेसल्स से छना हुआ द्रव होता है जो रंगहीन होता है। ठीक है, तो ही कहता है कि लिम्फेटिक सिस्टम ऊतकों से ऊतकीय द्रव जो है लेकर शिराओं में क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों एवं भागों से लसिका को ए वाहिनी, अनामिका शिरा, इनोमिनिएट वेन में पहुंचाती है। मतलब शरीर से विभिन्न अंगों एवं भागों से लसिका को लसिका वाहिनियों में क्या करता है? यह इनोमिनिएट वेन्स में पहुंचाती है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है यह ऊतकीय द्रव को भी वेन में पहुंचाता है और साथ में लसिका को भी जो है इनोमिनिएट वेन यानी अनामिका वेन में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए, चूँकि आप लोग को मैं पहले ही बता रहा हूं कि यह रक्त वाहिनियों से छना हुआ एक द्रव होता है जो ऊतक के आसपास मौजूद होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वो वेन में पहुंचाया जाता है, चूँकि यह वेन से ही रिसा हुआ एक द्रव होता है। ठीक है ना, रिसाव किया हुआ द्रव होता है, इसीलिए इसको शिरा में पहुँचाता है। कौन? लिम्फेटिक सिस्टम पहुँचाएगा तब ना फिर से रिसाव होगा, तो वह द्रव जो है लिम्फ के रूप में कोशिका के ऊतक के आसपास मौजूद रहता है। ठीक है ना। लसिका रक्त में मिश्रित होकर सुपीरियर वेना केवा के द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है। अब ध्यान दीजिएगा, लसिका जो है रक्त में मिश्रित होकर यह सुपीरियर वेना केवा के द्वारा हृदय के राइट जो है एट्रियम में पहुंचता है। ठीक है, राइट एट्रियम में पहुंचता है शुद्ध होने के लिए। आप लोग को पता है, इस समय पढ़ाया हूँ। ठीक है, लसिका संस्था भोजन को पाचन क्रिया में सहयोग करती है। विशेष रूप से वसा को लसिका द्वारा ही पाचन योग बनाकर रक्त में भेज दिया जाता है। अब एक चीज़ समझिए,
समझिएगा, लसिका लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पाचन क्रिया में भी सहयोग करता है। जैसे हम कोई भी फैट वाला भोजन लेते हैं तो लसिका के द्वारा ही फैट को क्या किया जाता है, पाचन योग बनाया जाता है और फिर रक्त जो है रक्त में अवशोषण कर लिया जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमें पाचन क्रिया डाइजेस्टिव में भी मदद करता है। पाँचवा देखिएगा, यह सूक्ष्म जीवाणुओं एवं अन्य हानिकारक बाह्य पदार्थों को नष्ट करता है। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है चाहे लिम्फ है, इसका काम ही है कि यह सूक्ष्म जीव या फिर कोई हानिकारक बाह्य पदार्थ, बाहरी के पदार्थ है, उसको पहचान कर नष्ट करता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। एंड छठा और लास्ट इसका कार्य है कि यह संपूर्ण शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के चारों ओर अंतरालीय तरल या द्रव से अधिक जल एवं प्रोटीन को एकत्रित करके या लिम्फ के रूप में प्रवाह में पहुंचा देता है। अब होता यह है कि हमारे शरीर में अगर ऊतक के आसपास या कोशिका के आसपास बहुत ज़्यादा द्रव हो जाएगा, तरल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी कोशिका ऊतक को जो है प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए अधिक द्रव या प्रोटीन जो कोशिका के आसपास जमा होता है उसको क्या करता है कि लिम्फ जो है लिम्फ के रूप में लसिका वाहिनियों में क्या करता है, एकत्रित करके और प्रवाह में आगे की तरफ भेजता है। तो मतलब समझिए कि यह एक द्रव के रूप में तो होता ही है, साथ में यह ऊतक के आसपास भी मौजूद होता है तरल के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर ऊतक के आसपास जो है ज़्यादा तरल होता है तो उसको लिम्फेटिक सिस्टम अपने अंदर लेता है और इसको आगे प्रवाह में भेज देता है, मतलब आगे फ्लो में भेजता है। ठीक है, जिससे जो ऊतक और जो कोशिका है वहाँ पे तरल पदार्थ एक अनुपात में जितना चाहिए उतना में मौजूद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सब लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। इसको देखिए वीडियो में बता दिया, वीडियो में समझा दिया, जितना आसान से हो सका मैं समझा दिया। अब आपको पढ़ाई तभी होता है जब आपको एक बार टीचर बता दे और एक बार आप खुद से उसको खुद से सोच कर पढ़े, तब जाके वह माइंड में बैठता है। ठीक है, बाकी आप नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो मेरे बताने से आप कुछ चीज़ों को समझ जाएंगे और कुछ चीज़ों को नहीं भी समझेंगे, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए अब चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से बता देता हूँ कि लिम्फ नोड्स होते कौन सा है। ठीक है, चलिए तो मैं उस समय से आपको यही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा था मेरे डियर, क्या चीज़ आपके सामने में है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से एक आपके क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही मैं कुछ न बता रहा था, ऐसा ही कुछ। ठीक है, अब ये जो नोड्स है, ये जो खाँच है, यह खाँच में देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टरी है, ये आर्टरी गया हुआ है। ठीक है, यह वापस से इसमें से भेन जो है अशुद्ध ब्लड लेकर आएगा। ठीक है ना, तो आर्टरी और भेन इसी होकर जाता आता है। उसके बाद लिम्फ वेसल्स इसमें से लिम्फ लेकर निकलता है। ठीक है, तो इसी खाँच से होकर, तो ये बीच वाला जो खाँच है, इसी खाँच को जो है इसके अंदर आर्टरी और भेन जाता आता है और साथ में लिम्फ वेसल्स भी इसके होकर आता जाता है। ठीक है, बाहर निकलता है, समझ गए। और इसके अंदर जो है आपके बहुत सारे रचना है। ठीक है, तो आपको फिगर में नॉर्मली ऐसे एक बना देना है, ऐसे करके ऐसे बना देना है और इसमें एक निकाल दीजिएगा भेन को और एक इधर निकाल दीजिएगा आर्टरी को और एक इधर निकाल दीजिएगा जिसको आप लोग बता दीजिएगा कि यह लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, इतना समझ सकते हैं। बाकी ये तो आउटगोइंग वाला है, निकलने वाला। अब इसके अंदर लिम्फ हम लोग देखें कि इसका काम है लिम्फ को शुद्ध करना, फिल्ट्रेशन का, तो यह लिम्फ इसके अंदर इधर से आएगा, फिर इधर से भी आएगा। ठीक है, ये सब लिम्फ अंदर आने वाला रास्ता है और बाहर आउटगोइंग वाला इधर से है, ये वाला जगह से। ठीक है, और प्रवेश करने वाला कहीं से भी यह प्रवेश कर सकता है जहाँ से वेसल्स इनकमिंग वाला होगा। ठीक है, और बाकी यह कॉर्टेक्स वगैरह है तो इसके अंदर का पार्ट है, ऐसे ऐसे बना दीजिएगा आप लोग इसके अंदर। यही हमारा मुख्यतः इसका लिम्फ नोड्स का चित्र होता है। समझ गए चीज़ को। जो हमारे लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ मौजूद होता है मैं आपको बता दिया, गर्दन में, छाती में, बगल में, नीचे जांघ में। ठीक है ना, तो ये सब में हमारा ये मौजूद होता है, साथ में उदर क्षेत्र में। तो यह लिम्फ नोड्स वहाँ मौजूद होता है और यहीं से लिम्फ अंदर इसके आते हैं और इसके बाहर जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से फिगर भी समझ गए, बना दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए इस चैनल के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।